स्टूडेंट्स, आज हम सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में पढ़ेंगे। सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं? सिग्निफिकेंट फिगर नॉर्मली वो डिजिट्स होते हैं जो किसी भी मेजर्ड की गई क्वांटिटी में जिनके बारे में हम कॉन्फिडेंट रहते हैं, और उनके साथ साथ एक डिजिट वो भी होता है जो अनसर्टेन होता है, मीन्स जिसके बारे में हम कॉन्फिडेंट नहीं होते हैं। तो जो फिक्स जो सर्टेन डिजिट्स हैं वो और एक अनसर्टेन डिजिट टोटल ऐड का हो जाता है, तो वो टोटल जो डिजिट्स होते हैं वो डिजिट हमारे क्या होते हैं? सिग्निफिकेंट फिगर्स। जैसे हम एग्जांपल से समझते हैं इसको। अगर मान लीजिए किसी ये सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड दिया गया 1.62 सेकेंड, कि द टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम इज़ गिवन बाय 1.62 सेकेंड्स। तो यहाँ पर ये 1 और 6 ये दोनों जो डिजिट्स हैं ये क्या है? हमारे सर्टेन डिजिट्स हैं, ये रिलायबल डिजिट्स हैं, जबकि हमारा 2 क्या है? अनसर्टेन डिजिट। तो टोटल नंबर सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो जाएंगे? यहाँ पर 3 हो जाएंगे। ठीक, ऐसे ही अगर कोई दे दिया गया है डिस्टेंस 62 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर हमारा क्या है? 1, 2, 6 ये हमारे क्या है? फिक्स नंबर्स हैं, और ये हमारा एक क्या है? अनसर्टेन नंबर। तो टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। अब हम देखते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स को डिटरमाइन करने के लिए कुछ रूल हैं। सबसे पहला रूल है ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, कि जितनी भी नॉन जीरो डिजिट्स होती हैं सभी ये हमारे क्या होते हैं? सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं। जैसे 7.25 तो इसमें जो तीन डिजिट्स यहाँ पर हैं, तीनों डिजिट्स क्या हैं? हमारे नॉन जीरो हैं। तो टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होंगे? 3 होंगे यहाँ पर। ठीक, फिर ऐसे ही अगर 125 मान लीजिए 1253, तो इसमें टोटल कितने डिजिट हैं? 4 डिजिट हैं। तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। सेकेंड रूल क्या है कि ऑल जीरोज बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, कि 2 नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में जितने भी जीरोज आएंगे सब हमारे क्या होते हैं? सब जीरोज जो होते हैं वो सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं। जैसे अगर हम ले लें 100.05, तो यहाँ पे ये 3 जीरो हैं, लेकिन ये तीनों कहाँ पर हैं? 2 नॉन जीरो के बीच में हैं। तो इसलिए यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होंगे? 5 हो जाएंगे। एक ऐसे ही मान लीजिए 1010.1, तो यहाँ पर टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो जाएंगे? 5 हो जाएंगे, क्योंकि ये जीरो जो दोनों जीरोज हैं ये क्या है? नॉन जीरोज के बीच में हैं। इसलिए टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो जाएंगे? 5 हो जाएंगे हमारे। सेकेंड हो गया। थर्ड देखिए क्या है कि ऑल जीरोज टू द राइट ऑफ ए नॉन जीरो डिजिट बट टू द लेफ्ट ऑफ एन अंडरस्टूड डेसिमल पॉइंट आर नॉट सिग्निफिकेंट, कि अगर जो भी जीरोज होंगे, अगर कोई हम एक नंबर ले लिए और उस नॉन जीरोज इतने हैं, अब इसके बाद अगर जीरो होंगे, ठीक, तो ये जो दोनों जीरो होंगे ये हमारे सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होंगे। तो इस पूरे को मेजरमेंट में जो हमारा सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं वो कितने होंगे? केवल 3 होंगे। ये जो नॉन जीरोज हैं, जो जीरोज होगा वो नहीं होगा।
लेकिन यहीं पे अगर इस तरह से हो जाए तब कितने होंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स? ये दोनों तो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे, लेकिन ये जीरो जो है वो सिग्निफिकेंट होगा। क्यों? क्योंकि ये दो नॉन जीरोज़ के बीच में है, तो टोटल सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। अगर ऐसे दिया गया हो, अगर किसी यूनिट के साथ दे दी गई हो क्वांटिटी, तब वहाँ पर जो जीरोज़ होते हैं वो भी सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट किए जाते हैं। जैसे 160 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे यूनिट दे दिया गया, तो जब यूनिट दे दिया जाएगा तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे? 3 होंगे। तब ये जो जीरो होगा हमारा, ये भी क्या होगा? सिग्निफिकेंट फिगर होगा। लेकिन यूनिट दिया होना चाहिए। अगर यही यूनिट यहाँ पे नहीं दिया जाता तब सिग्निफिकेंट फिगर कितने रहते? 2 रहते हैं। लेकिन यूनिट दे दिया गया है, इसलिए सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे? 3 होंगे। नेक्स्ट क्या है हमारा? ऑल जीरोज टू द राइट ऑफ ए नॉन जीरो डिजिट बट टू द लेफ्ट ऑफ ए डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट। कि अगर नॉन जीरोज़ के बाद, जैसे एक हम क्वांटिटी ले लें इस तरह से, और यहाँ पे पॉइंट हो हमारा, तो अगर नॉन जीरो के बाद कुछ जीरोज हैं लेकिन वो डेसिमल के पहले हैं, नॉन जीरो के राइट में और डेसिमल के लेफ़्ट में हैं, तो वो जीरोज जो होते हैं वो भी सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं। मीन्स यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होंगे? 5 होंगे। ऐसे ही 750 पॉइंट, तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर 3। लेकिन अगर यही केवल ये होता तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर कितने होते? केवल 2 होते हैं। नेक्स्ट, ऑल जीरोज टू द राइट ऑफ ए डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट। किसी भी डेसिमल पॉइंट के राइट में जो जीरोज होते हैं वो सभी क्या होते हैं हमारे? वो सभी जीरोज सिग्निफिकेंट होते हैं। अगर इस तरह से दे दिया जाए, वन 161 सेंटीमीटर, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे? 3 होंगे। इसमें कितने होंगे? 4 होंगे। यहाँ पे कितने होंगे? 5 होंगे। क्यों? क्योंकि जो यहाँ पे जीरोज हैं वो किधर हैं? पॉइंट के राइट में है। तो अगर डेसिमल के राइट में जीरोज होंगे तब वो क्या होते हैं हमारे? सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं। नेक्स्ट, कि अगर पॉइंट के, अगर डेसिमल के लेफ़्ट में जीरोज होंगे, अगर ऐसे दे दिया जाए, तो डेसिमल के अगर लेफ़्ट में जीरोज होंगे या डेसिमल के राइट में होंगे, लेकिन वो उसके बाद नॉन जीरो डिजिट होंगे, मतलब नॉन जीरो डिजिट्स जो होंगे वो जीरो के बाद होंगे, तो ये जीरो जो होते हैं वो हमारे सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होते हैं। तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा? 3। इसमें भी सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा? केवल 3 होगा। ठीक। और जो सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं उनका जो नंबर होता है, उनकी संख्या जो होती है वो सिस्टम ऑफ यूनिट्स पर डिपेंड नहीं करती है। मतलब किस सिस्टम ऑफ यूनिट में, सीजीएस में, एफपीएस में, एमकेएस में, किस सिस्टम में लिया गया है, इस पे उनकी संख्या डिपेंड नहीं करती। जैसे सीजीएस सिस्टम में लेंथ है, सिग्निफिकेंट फिगर 3 है। अगर इसी को हम एमकेएस में कन्वर्ट कर दें
तब भी सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे? 3 होंगे। अब नेक्स्ट है हमारा रूल्स फॉर राउंडिंग ऑफ ए मेजरमेंट, कि कोई अगर मेजरमेंट किया गया है उससे जो भी वैल्यूज़ मिली हैं उनको राउंड ऑफ करना है हमको। तो राउंड ऑफ करने के लिए हम क्या करते हैं कि उसके कुछ रूल हैं। पहला रूल क्या है कि इफ़ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज स्मॉलर देन 5 देन द प्रीसीडिंग डिजिट इज लेफ्ट अनचेंज, कि अगर जो डिजिट हम हटा रहे हैं वो डिजिट 5 से कम हो, 5 से छोटा हो, तब उस डिजिट को हटाने पर उससे पहले वाली जो डिजिट होती है उसमें किसी प्रकार की कोई चेंजिंग नहीं होती है। जैसे अगर 162.24, अगर इसको राउंड ऑफ करना है, इस 4 को हटाना है, तो 4 क्या है हमारा? 5 से छोटा है, लेस देन 5 है। तो इसलिए इसको जब हम रिमूव करेंगे, इसको हटाएंगे, तो इससे पहले वाला जो डिजिट है उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी, ज्यों का त्यों रहेगा। ऐसे ही अगर 62 अब इसको अगर हटाना है हमको 3 को, तो इसको हटाएंगे तो ये भी 5 से कम है, 5 से कम है, तो इसलिए इसको हटाने पर भी यहाँ पर कोई चेंजिंग नहीं होगी। 2 3 फिर इसको भी हटाना चाहें तो हटा देंगे, तो केवल कितना बचेगा? कितना बचेगा? नेक्स्ट क्या है, अगर क्वांटिटी जो डिजिट हम हटा रहे हैं वो 5 से ज़्यादा हो, तो उस डिजिट को हटाने पर जो पहले वाला डिजिट होता है उसमें एक नंबर बढ़ जाता है, उसमें एक संख्या, उसमें एक हम ऐड कर देते हैं। जैसे 162.26 है, अब इस 6 को हमें रिमूव करना है, तो 6 को हटाएंगे अगर, तो यहाँ पे क्या होगा, इससे पहले वाली जो संख्या है, जो डिजिट है, उसमें एक नंबर ऐड हो जाएगा, 2.3 हो जाएगा। ऐसे ही 162.37, तो 7 को अगर रिमूव करेंगे तो यहाँ 3 की जगह क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। बाकी ये पूरी क्वांटिटी ऐसी रहेगी। नेक्स्ट रूल, थर्ड रूल क्या है कि इफ़ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज 5 फॉलोड बाय नॉन जीरो डिजिट देन द प्रीसीडिंग डिजिट इज इंक्रीज्ड बाय 1, कि अगर हमें इस तरीके से कुछ नंबर को हटाना हो, जैसे 12.653, और इसको स्क्वायर ऑफ करना है, इसको हमें लिखना है केवल 3 सिग्निफिकेंट फिगर में। तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर का मतलब केवल यहीं तक लिखना है, तो हमें इन 2 डिजिट को रिमूव करना है। अब यहाँ पर क्या है कि 5 के बाद एक नॉन जीरो डिजिट है, तो 5 के बाद अगर कोई नॉन जीरो डिजिट हो, तब ऐसे केस में हम क्या करते हैं, अगर हम नॉर्मल रूल अप्लाई करेंगे तब यहाँ पे गलत हो जाएगा, क्योंकि हम 3 को रिमूव करेंगे, तो 3 को रिमूव करेंगे तो 5 रहने देंगे, फिर 5 को रिमूव करेंगे तो ये इवन है, तो इसलिए इसमें चेंजिंग नहीं करेंगे और गलत हो जाएगा। तो हमें ये ध्यान देना है कि अगर हमें 2 डिजिट को एक साथ रिमूव करना हो और उस दोनों डिजिट हैं उनमें एक डिजिट 5 हो, उसके बाद कोई नॉन जीरो डिजिट हो, तब ऐसे केस में इन दोनों डिजिट को रिमूव करने पर उससे पहले वाला जो प्रीसीडिंग डिजिट होता है उसमें एक ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इन दोनों को रिमूव हम करेंगे तो इसमें एक क्या होगा, ऐड हो जाएगा। लेकिन यहीं पर अगर ऐसे हो जाएगा 50, तो ऐसे केस में हम यहाँ पर
तब यहाँ पर ऐसे केस में 1 ऐड नहीं होगा। नेक्स्ट क्या है रूल कि अगर हमें 5 को, अगर जो डिजिट हमें रिमूव करना है वो डिजिट क्या हो, 5 हो, और उससे पहले वाला डिजिट इवन नंबर हो, तब 5 को रिमूव करने पर उस डिजिट में कोई चेंजिंग नहीं होती है। जैसे अब यहाँ पे अगर हमें 5 को रिमूव करना है, क्योंकि 5 के पहले जो डिजिट है वो कैसा है, ये इवन नंबर है, तो इवन नंबर अगर होगा तो कोई चेंजिंग नहीं होगी। लेकिन अगर यहीं पे ऑड नंबर होगा तो क्या हो जाएगा कि तब 5 को रिमूव करने पर ऑड नंबर होगा तो उसमें 1 ऐड कर देंगे, तब कितना हो जाएगा 321.2, या ऐसे ही 321.75 होगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 321.8 हो जाएगा। क्लियर।